आसनसोल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3000 से ज्यादा नेता एवं कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। मंत्री मलय घटक ने बीजेपी छोड़कर आए नेता एवं कार्यकर्ताओं के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ाया। मंत्री मलय घटक ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब बीजेपी के पास पार्टी ऑफिस का ताला खोलने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही बीजेपी में भगदड़ मची है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आशा के अनुरूप नहीं होने के कारण बीजेपी नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है और वे बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब आसनसोल में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रविवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस के तरफ से योगदान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के जिला सचिव मदन मोहन चौबे, बीजेपी के बुद्धिजीवी सेल के डॉक्टर देवाशीष सरकार समेत आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। राज्य के कानून एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने बीजेपी छोड़कर आए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी का झंडा पकड़ाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। खासतौर पर आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए इसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। राज्य के कानून व पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3000 से ज्यादा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं और पार्टी में उनका स्वागत किया गया है। वे समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बंगाल का विकास करती है और आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में देश का भी विकास होगा। इसके साथ ही मंत्री मलय घटक ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास पार्टी ऑफिस का ताला खोलने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। आज के आसनसोल उत्तर विधानसभाয় প্রায় 3000-এরও বেশি বিজেপির কর্মী যারা বিজেপি দলে দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করতেন 3000-এরও বেশি কর্মী এবং কিছু নেতৃবৃন্দ তারা জয়েন করেছেন। আমরা তাদেরকে স্বাগত করেছি কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেন এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষের উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন। এবং আসানসোলে সবাই পুরনো কর্মী, এখানে কেউ নতুন কর্মী নয় বা আমাদের দল ছেড়ে বিজেপিতে গেছিল এরকম কিন্তু একজনও নেই। এবং আরএসএসও জয়েন করেছে। আরএসএস এর সেবিকা যিনি এখানকার হেড তিনিও জয়েন করেছেন। আমি তো আমার বক্তব্যে বললাম যে আগামী কাল থেকে বিজেপির পার্টি অফিসের তালা খোলার লোকও উত্তর বিধানসভাতে আর থাকলো না। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए नेता ने कहा कि वे पिछले 28 वर्षों से बीजेपी के साथ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय पता चला कि बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। দেখুন আমি 28 বছর ধরে পার্টি করছি, প্রার্থীও ছিলাম, কিন্তু এই ইলেকশনে যেভাবে পার্টি বিজেপি পার্টি ভ্রষ্টাচারে নেমে গেছিল আর আমার মতন লোককে ওইখানে থাকা কোনো প্রশ্ন নাই। ভাষাভাষীতে নেমে গেছিল, হিন্দি ভাষী বাংলা ভাষী করছিল, হিন্দি ভাষী পুরো অবহেলনা হচ্ছে, কোনো দায়িত্ব দিবে না, কোনো টিকিট দিবে না। এইভাবে এই ভ্রষ্টাচারে আর থাকা যাচ্ছে না দাদা, একটা ঘটন মহসুস হচ্ছে। সেই জন্য আজকে আমরা মা মাটি মানুষের হাত ধরে দেখুন এটা সংক্ষেপে অনেক কিছু বোঝা যায়, সবকিছু খুলে বলা যায় না। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुविधावादी बताते हुए कहा कि उनके पार्टी छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित আমাদের সিনিয়র কার্যকর্তা আমাদের দক্ষিণ উত্তর বিধানসভার আমাদের কনভেনার ঠিক আছে গেছে। ঘটনা হচ্ছে এটা দেখুন বহুদিন ধরে কর্মী, এর আগে 20 তারিখে যাওয়ার কথা ছিল, আমি ফোনে কথা বলেছিলাম, বললো দাদা আমি তো কিছু পাইনি পার্টি করে, আমি যাব। ঠিক আছে যান। সুবিধাবাদী রাজনীতির যে খেলা শুরু হয়েছে, যেভাবে সুবিধাবাদী রাজনীতি করতে যারা নিজেদের জায়গা নিজেদের যে অবস্থান সেটাকে যে পরিবর্তন করছে এটার সঙ্গে আমরা একমত নই। উনি যদি আগামী দিনে গিয়ে ওখানে ভুল বুঝতে পারেন যে ঠিক আছে দলে ফিরে আসবো, আমরা চিন্তা ভাবনা করবো সেই সময়। এখন গেছে যাক, কিছুদিন যাক করুক। এখন আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস যারা গেছেন
তারা বেশি দিন ওইখানে থাকতে পারবেন না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।